हेलो दोस्तों, तो आज हम 23 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो ये तो आपको बता दें, ये उत्कर्ष क्लासेस का जो है करंट अफेयर्स, जिसका हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप चैनल से, आप भी जुड़ जाइए। और अगर किसी प्रकार का पेड बैचेज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमने इसका जो है लिंक दे दिया है इंफॉर्मेशन सेक्शन में चैनल का, तो ठीक है, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी अब शुरू करते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड है को क्या क्या इंडिया न्यूजीलैंड के सॉरी इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ है, एक घोषणा हुआ था। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इंडिया न्यूजीलैंड के बीच, जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। अच्छा, मुफ्त व्यापार समझौता जो हुआ है, वह जो मुक्त व्यापार समझौता मतलब हुआ कि आयात निर्यात पर जो एंट्री फी होगा, जो टैरिफ होगी, वह शून्य की ओर बढ़ेगा। आयात निर्यात के टैरिफ जो है शून्य की ओर होगा। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन ने ये घोषणा किसने किया था? न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने किया था। इससे क्या होगा? इससे ट्रेड इंक्रीज करेगा, बाजार में वस्तुओं का बाजार पहुंच जो ज्यादा बढ़ेगी, निवेश ज्यादा होगा। यही जो है इसके साथ, मतलब इसलिए ये मुफ्त व्यापार की घोषणा हुई थी। हमने 2-3 जो है एग्रीमेंट जो हुआ अदर देश से, उसके बारे में जानते हैं। जैसे केपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो इंडिया और ओमान के बीच हुआ था। इंडिया ओमान के बीच में भी टैरिफ भी बढ़ाना और टैरिफ को कम करना था। इंडिया इंग्लैंड के बीच केटा हुआ। केटा क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो है ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इंडिया इंग्लैंड के बीच। इंडिया रूस के बीच रेलॉक्स एग्रीमेंट हुआ हाल ही में, कल का न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइड से हम काम करते हैं, पहले हम पूरा क्वेश्चन ही देख ले, उसके बाद ये इस साइड हम ललन टॉप रखते हैं। ललन टॉप न्यूज जो होती है, एक एक वन लाइनर। नेक्स्ट इधर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। काशी वाजाकी कारिवा काशी वाजाकी कारिवा वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कौन क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। न्यूजीलैंड में यह फिर से शुरू किया गया। न्यूजीलैंड में यह फिर से शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि जो है न्यूजीलैंड में एक घटना हुई थी, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा हुई थी। इसी के कारण जितने भी न्यूजीलैंड में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, वो सब बंद कर दी गई। उसी को वापस से रीस्टार्ट किया गया। ये 2011 में हुआ था। उसी को फिर से वो जब पूरा बंद कर दिया, वापस से फिर से रीस्टार्ट किया गया। जब ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, उस समय इसका जो क्षमता था वो 8.2 गीगावाट क्षमता थी। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा यह संचालित होती थी, लेकिन अब इसको फिर से शुरू किया गया। यही न्यूज में है। कार्नोविल घटना यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन से संबंधित कार्नोविल घटना यूक्रेन 1986 में हुई थी, जो वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर इंसिडेंट था। ये जो हुआ था ना, ये दुर्घटना हुई थी फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हादसा हुई थी। लेकिन इससे भी बड़ा हादसा जो हुआ था, चार्नोबिल घटना यूक्रेन में हुआ। ये भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से इंसिडेंट रिलेटेड इंसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे पर जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, इसका जन्म इरोड में हुआ था, तमिलनाडु में। 2012 से मनाते हैं हम लोग इसको राष्ट्रीय गणित दिवस। इसने क्यों? क्योंकि रामानुजन जो संख्या है वो दी थी 1729। इसको जो है मतलब एक अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या के क्यूब को ऐड करेंगे तो ये हमें 1729 प्राप्त हो। एक संख्या के एक अंकों की बड़ी संख्या 9 और दो अंकों की छोटी संख्या 10, दोनों का क्यूब करो तो इतना प्राप्त होगा। 10 का होता है 1000, 1000 प्लस 9 का होता है 729, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1729। ठीक है, तो ये पहले जो एक अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या के क्यूब के योग को इसने रामानुजन संख्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है। गगनयान जो कि मनुष्य को गगन में भेजना ही गगनयान कहलाता है। इसको इसरो ने लॉन्च किया। गगनयान क्रू मिसाइल मॉड्यूल, उसके इसके तहत जो भेज मतलब वापस पृथ्वी पर लाना, केवल भेजना नहीं रहता। गगनयान क्रू मॉड्यूल के तहत जो को वापस पृथ्वी पर लाना, यही इसरो का जो अभियान है इस बार गगनयान का। इसके तहत जो है ड्रोग पैराशूट
ड्रॉग पैराशूट जो क्या करता है, जो कि वापस जब मिसाइल आता है, वापस जब वो स्पीड से जो आता है उस स्पीड को कम करने के लिए लगाया जाता है उसमें, उसके पीछे ड्रॉग पैराशूट, ठीक है। उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तमिलनाडु में, यही न्यूज में। सिंगापुर में पीएम, सिंगापुर ने सिंगापुर ने स्कैमर्स स्कैमर्स को 24 बेंत की तक की सजा, 24 बेंत मतलब 24 डंडा, 24 डंडा तक की सजा 30 दिसंबर से लागू कर दिया कि जो स्कैमर्स होंगे अगर पता चल गया तो पहले उसको 24 बेंत सजा देगी उसका। और इस 24 बेंत को नाम दिया गया न्यायिक बेंत, ठीक है। इसके पीएम कौन है? लॉरेंस बॉक, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस बॉक बॉक है। अब हम ललन टॉप बातें देखते हैं यहाँ पे इस साइड में, ये है आपका ललन टॉप बातें में। एक सेकंड मिटा लूं मैं इसको। हाँ हाँ, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? मिथुन मन्हास। मिथुन 2025 के बैलोन डी और अवार्ड जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास 2025 के जो है बैलोन डी और अवार्ड जो है एतानी बोनामार्टी फुटबॉल से रिलेटेड है। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज जो है एंड्रिक फर्मी ने की थी। इसमें जो ईंधन का यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में जो यूज किया जाता है यूरेनियम 235, इसमें मंदक के रूप में जो यूज किया जाता है ग्रेफाइट या भारी पानी जिसे D2O कहते हैं, ग्रेफाइट को ही नियंत्रक छड़ के रूप में यूज किया, कैडमियम के छड़ या बोरोन के छड़ का यूज किया था। परमाणु बम सबसे पहले बनाया था ओपनहाइमर ने। इंडिया और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार यूके मतलब इंग्लैंड के पीएम किए स्टारमर को ब्रिटेन मुफ्त व्यापार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार याद रखना, लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है दिया गया है इंग्लैंड के पीएम को। डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए रोहिणी ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत? रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ का है? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला। इसका आयोजन क्या हुआ? विशाखापट्टनम में इसका जो आयोजन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का, ठीक है। 22 दिसंबर को गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी यूपी जो इसका 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कौन आयोजन करेगा? यूपी, उत्तर प्रदेश ने। 18वां किसने किया था? राजस्थान ने किया था। एशिया का सबसे एक सेकंड, थोड़ा और इसको छोटा कर लें इसको। अब हम इसको देखते हैं। हाँ, एशिया का जो है सबसे तेज रेल संचालक कमांड सेंटर का अनावरण जो है साबरमती में किया जाएगा। नासा इसरो साइंटिस्ट अपर्चर रडार, निसार मतलब नासा इसरो साइंटिस्ट अपर्चर रडार, साइंटिफिक अपर्चर रडार जो है इसको निसार को किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से लॉन्च किया रॉकेट से। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त पहुंचा था स्थान, जिस जगह पर चंद्रयान 3 पहुंचा था उसका जो उस पॉइंट का नाम रख दिया गया शिव शक्ति, जो कि किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LBM 3rd M4 से लॉन्च किया। मंगलयान को PSLV C-25 से लॉन्च किया। आदित्य L1 को PSLV C-57 से। NVS-02 को 100वां मिशन, NVS-02 का 100वां मिशन जो है GSLV, ये जो है 100वां मिशन है NVS-02, ये इसरो का 100वां मिशन। GSLV F-15 से लॉन्च किया, NVS-02 का लॉन्च किया, जो कि देश और दूसरा देखते हैं ये लॉन्च हुआ है। देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध जो है किससे है? एक सेकंड, ये आंध्र प्रदेश शायद, इसको कंफर्म करके आप हमको बता देते हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का LEAP कार्यक्रम कर्नाटक ने शुरू किया। इंडिया सिंगापुर अभ्यास जो है बोल्ड के बीच 2 अभ्यास होता है, बोल्ड क्रूर क्षेत्र अभ्यास, सिनवैक्स अभ्यास। द्रव्य पोर्टल आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद योग से रिलेटेड होता है। जिनाली मोदी ने UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो मिला महाराष्ट्र को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड महाराष्ट्र को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नासा
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में शुरू हुआ था नासा। इसका जो नासा का जो मतलब कहाँ पे अपना रिसर्च करता, कैनेडी स्पेस सेंटर फेलो फ्लोरिडा में। यूएसए के सीनेट, यूएसए के जो उच्च उच्च सदन है उसे कहते हैं सीनेट। सीनेट में जो हेड अपॉइंट किया गया, नासा का हेड जो है किया गया जेरेड आईजे आइजेक मान को, जेरेड आइजेक मान को नासा का हेड जो है अपॉइंट किया गया। यह 15 नंबर क्रम का है। इस जेरेड आइजेक मैन की एक कंपनी है शिफ्ट फोर। 100 दिवसीय रोजगार का नाम बदलकर महात्मा महात्मा श्री योजना किया है। उसका नाम महात्मा श्री योजना पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है बहुत ज्यादा। मनरेगा मनरेगा क्योंकि जब जब जो है भारत सरकार इसका नाम मनरेगा रखा था, तब पश्चिम बंगाल ने इसको कर्मश्री योजना रख दिया। अब जब इसको जो है मनरेगा का नाम GBB राम जी जी राम जी ये जब रखा गया, तो इसको कर्मश्री योजना को बदलकर महात्मा श्री कर दिया वेस्ट बंगाल ने। चूंकि वहां पे ममता बनर्जी का सरकार है और बीजेपी का सरकार जो है सेंट्रल में है, तो टक्कर होती है इसलिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1939 से 45 स्टार्टिंग हुआ था यूएसए। जब स्टार्टिंग में यूएसए जो इसमें भाग नहीं लिया था, यूएसए किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है अटैक कर दिया था जापान ने। ठीक है, जापान ने। तो यूएसए ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम जो है ब्लास्ट कर दिया उसका हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसी इसी के सबूत का अंतिम जीवित गवाह था इराइक शाह, जो कि 105 वर्ष की अवस्था में उसकी डेथ हुई है। इसका न्यूज है बस। नौ दो दिवसीय 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025। पैसा महोत्सव मतलब पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार। इसी का फुल फॉर्म होता है पैसा, पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार। 1996 के एक्ट से जो है इसको बनाया गया था। पैसा एक्ट को 1996 के एक्ट से इसको जो बनाया था उसको दिलीप भुरिया कमेटी ने मिलकर बनाया। दिलीप भुरिया कमेटी जो कि 1996 के पैसा एक्ट को बनाया था दिलीप भुरिया कमेटी ने। और इसके तहत ये तो इसमें पंचायती राज में जो एक आर्टिकल होता है 243 से 243 ओ तक जो होता है आर्टिकल, वो उसके उसी में 243 एम में जो आर्टिकल है उसमें कहता है पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे उसके बारे में जिक्र करता है। तो 10 स्टेट्स ऐसा है जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक है, लेकिन दिलीप भुरिया कमेटी जब बना था उसी के तहत जो इसको वापस से पंचायती राज लागू करने के लिए दिलीप भुरिया कमेटी बना था, जिसके दिलीप भुरिया कमेटी ने ही पैसा एक्ट लाया था। तो 2025 में इसका महोत्सव का आयोजन विशाखापट्टनम में होगा 24 दिसंबर को, जो इसीलिए पैसा महोत्सव। 23 दिसंबर को आयोजन शुरू होता है, 24 दिसंबर को पैसा महोत्सव मनाया जाता है। 24 दिसंबर को जो है पैसा महोत्सव मनाया जाता है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक मोहर बसु है। मोहर बसु है जो है इसके जो सलमान खान, एक सेकंड, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक जो है मोहर बसु है। एक और बॉलीवुड जीवनी है, बॉलीवुड नहीं है, ये क्रिकेटर का द वन ऑटोबायोग्राफी जो है शिखर धवन का ऑटोबायोग्राफी है, ये भी इसका भी लॉन्चिंग होगा। 11 राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप का शुरू किया। इसके तहत जो नेशनल कमेटी फॉर वुमेन 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना, 1990 के एक्ट से इसकी स्थापना होती थी। 21 जनवरी 1992 नेशनल कमेटी फॉर वुमेन्स राष्ट्रीय महिला आयोग। एक सेकंड, हाँ, बरहम साली ये एक सेकंड, बरहम साली UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के जो हेड कौन है? बरहम साली। UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के हेड है बरहम साली। DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल। GST अपीलीय न्यायाधिकरण, ये दोनों अलग न्यायाधिकरण का शुभारंभ हुआ है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। और इसका अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार
हिमांशी टोकस जूडो, हिमांशी टोकस जो कि जूडो के अंदर जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ये कंठस्थ करना पड़ेगा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल, स्पेस टेक स्टार्टअप स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई में के अंदर शुरू किया है। भारत के ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान का कार्यकाल को विस्तार किया गया। पहला CDS है ये, सॉरी बिपिन रावत पहला CDS बिपिन है, सेकंड CDS ये है अनिल चौहान, सेकंड CDS। छठा नदी उत्सव न्यू दिल्ली में शुरू होगा। शून्य से शतक महोत्सव इंदौर ने शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थडे की याद में, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे भाई तमिलनाडु के डिगोंग जो कि समुद्री गाय को ही कहते हैं, डिगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता प्राप्त होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में IIT मद्रास को चुना है, यही AI के ऊपर काम करेंगे। MiG-21 विमान सेवा मुक्त समारोह चंडीगढ़ में आयोजन, इसके जगह पर यूज होगा तेजस। मिग इसका जो है मतलब सेवा से हट चुकी है, इसी के जगह पर तेजस। आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ गोवा में किया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।